नमस्ते साथियों। बेस ऑफ केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। अभी मैं क्लास 11 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय कन्फर्मेशंस ऑफ अल्केन पढ़ना होता है। तो उसी में से स्टार्टिंग में ये है कि पहले इसका डिफिनीशन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फर्मेशंस, कन्फर्मर्स और रोटेमर्स एक ही है, सेम चीज़ है। क्लियर? तो इसको जानने के लिए हमें एक मान लीजिए कि ये देखना है, ये हम ऐसे ही बता रहे हैं इसको जो कि मॉडल बना के, जैसे मान लिया कि ये देखिए ये पार्ट है, इसका फिक्स है, और ये जो है ये मान लीजिए इसको इतना बार घुमा रहे हैं, ठीक ना। तो कह रहा कि हम इनफिनाइट टाइम्स घुमाएंगे, और इससे क्या होता है कि इस पर जो एटम है वो इसके रेस्पेक्ट में अरेंज हो रहा है, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर मिलती है उसी के विषय में कहा गया है। कहा कि द इनफिनाइट नंबर ऑफ रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट, इनफिनाइट नंबर ऑफ रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट। कह रहा किसी एक चीज को, जैसे इसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है, यहां मान लीजिए ए है और यहां बी है, और इस बी को ए के रेस्पेक्ट में हम यहाँ रख सकते हैं, 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 इनफिनाइट वे अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के यही करा किसके अराउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये इथेन है, ठीक है। इथेन का कन्फर्मेशन, ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है, तो इसी को एक्सिस मान लिया जाए। इस एक्सिस के तहत ये कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ हम घुमा रहे हैं। क्लियर? ये रोटेट करा रहे हैं। तो इसी को बोलता है द इनफिनाइट नंबर ऑफ रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट विच अराइज ड्यू टू रोटेशन। ये अरेंजमेंट कैसे होता है? तो ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसी को हम एक्सिस मान लेते हैं। एज एक्सिस आर कॉल्ड कन्फर्मर, कन्फर्मेशंस और रोटेमर्स। एक बार फिर आप जान लीजिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको और डिटेल से बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिर सिर्फ डिफिनीशन में आपको दिया है। देखिए द इनफिनाइट मतलब अनगिनत टाइम, आप इसको करा अनगिनत नंबर ऑफ रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट विच, मतलब स्पेस में अरेंजमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का, किसके, विच अराइज कैसे होता है, ड्यू टू रोटेशन मतलब घुमाने पर, किसके अराउंड, अबाउट कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के अलोंग हम अगर घुमाते हैं एक मॉलिक्यूल, जैसे इस कार्बन के पास मान लिया हाइड्रोजन है, तो इसको फिक्स कर लेते हैं। तो इसको मान लीजिए यहां पर हम फिक्स करिए, देखिए ऐसे, ठीक है। और इसमें इसको ऐसे देखना है कि हमारे पास इथेन है, तो इसको क्या, ये नियम है कि इसको डॉट से डिनोट करेंगे। क्लियर? और 3 हाइड्रोजन है तो हम ऐसे लिख दिए, और ये ऐसे लिखे, और फिर ये ऐसे लिखे, पहला बात। और दूसरा जो कार्बन है इसको ऐसे, समझ गए, ये लिख दिए। अब डिपेंड करता है कि ये मान लो कि अभी ये है और ये हाइड्रोजन इसका है, इस कार्बन का। अब इसको आप थोड़ा सा इधर घुमाएं या इधर घुमाएं, जिस एंगल से, तो यह जो स्ट्रक्चर मिलेगा, अब क्या, ये फिक्स रहेगा, ये वाला फिक्स, और मूव अब ये करेगा, ये, समझ गए। तो इसका बहुत सारा स्ट्रक्चर मिलेगा, वही आगे पढ़ेंगे हम लोग, स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्क्यू, और बहुत सारे फॉर्मूला स्ट्रक्चर मिलेगा। तो बस ये करा कि एक कार्बन को फिक्स कर लिया, इसको फिक्स कर लिया। अब इसके अलोंग इस कार्बन को, जिसको सर्किल दिखाई, ये कार्बन है और इस पर जो हाइड्रोजन है, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, कभी देखिएगा ये हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। और कभी क्या होता है कि दूर चला जाएगा, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। तो इस तरह से कन्फर्मर का डिफिनीशन यही है, और इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका डिटेल से और बताया जाएगा। बहुत सारा चीज़ इस पर पढ़ना है। थैंक यू सो मच। वीडियो को अंत तक आप देखिए, और अच्छा लगे तो इस पर कमेंट करके पूछिए कि ये क्वेश्चन एराइज करेंगे। अगर थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट देना है
तो हमें क्वेश्चन एराइज करेंगे कि ये कैसे हुआ, एक बार और बताइए, बस यही और कुछ नहीं।